नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको BSF HCM यानी हेड कांस्टेबल या ASI का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का पार्ट टू कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको ऑल सब्जेक्ट कराऊंगा। यदि आपने इससे पहले इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप जाके वहाँ से सबसे पहले तो मॉक टेस्ट का पार्ट 1 देखिए, देन आपको क्या करना है उसके बाद इसका पार्ट 2 देखना है। और यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यदि BSF हेड कांस्टेबल या ASI की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल पर आपको कंप्यूटर क्लास और आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया, हिंदी हो गया, ये सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। और टाइपिंग टेस्ट आपको कैसे क्लियर करनी है, ASI स्टेनो का आपको एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है, सारी चीज़ें आपको जो आपका BSF एग्ज़ाम है उसमें यानी प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप जाके वहाँ से ये सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक जो BSF हेड कांस्टेबल या ASI के लिए आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए PDF डाउनलोड नहीं करी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो PDF है यदि आपको सब्जेक्ट वाइज डाउनलोड करनी है तो आप सब्जेक्ट वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आपको ऑल सब्जेक्ट की डाउनलोड करनी है तो आप ऑल सब्जेक्ट की भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो भी देख सकते हैं, PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले की वीडियो की तरह जो इसमें होंगे, यानी इस वीडियो में मैं आपको जो आपके 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके पेपर में, वो 5 सब्जेक्ट मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, यानी उनके क्वेश्चन कराऊंगा। हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, और 5 सेकंड में आपको ये श्योर करना है कि आपके हिसाब से 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो सकता है। और एंड में क्या करना आपको कि वीडियो तो पहली बात तो आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है, यानी शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि वीडियो आप स्किप कर जाओगे बीच में तो आपको पता नहीं चलेगा पेपर का लेवल कैसा होता है। यानी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जो आपका BSF हेड कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसका पेपर का लेवल कैसा होता है। तो उस पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए ये मैंने टेस्ट आपके लिए बनाया है। तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है, और आपको 100 में से आपने कितने मार्क्स, यानी 100 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करें, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इससे होगा क्या कि आपको भी ये पता चल जाएगा कि आपने आउट ऑफ 100 में से कितने सही किए और आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है और आपको कितनी प्रिपेयर करने की अभी और आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो आपके इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस सबसे मेन है। और इसके लिए देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 100 मार्क्स, यानी इस क्वेश्चन पेपर में आपके 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है आपके और 100 मार्क्स के हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। सेकंड जो है आपका, सेकंड क्या है आपका, दिस क्वेश्चन पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, यानी जो आपका पेपर आएगा OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा। जो आपका पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। यदि आप हिंदी में अटैम्प्ट करना चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में आप अटैम्प्ट करना चाहें तो इंग्लिश में कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आप देख रहे होंगे, टोटल टाइम 100 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन 100 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा इस एग्जाम में। इसके बाद क्या है आपका, हिंदी एंड इंग्लिश इज ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी आपके पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट आएंगे। इन दोनों में से आपको दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट करना है। यदि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी कर सकते हैं, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। देन 5वां सबसे मेन पॉइंट है आपका नॉन नेगेटिव मार्किंग, यानी इस एग्जाम में आपकी नॉन नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। तो आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन में से 100 के 100 क्वेश्चन आपको करके आने, यानी एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। मैंने जो एक वीडियो ये आपकी पार्ट वाइज बनाई है, तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसमें हमसे पूछा गया है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था, यानी भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर यूज किया गया था वो कहाँ किया गया था। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन की। ऑप्शन पहला में रखा प्रधान डाकघर बेंगलुरु, दूसरा में रखा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, तीसरा में रखा प्रधान डाकघर नई दिल्ली, और चौथा ऑप्शन हमारे पास भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रधान डाकघर बेंगलुरु, यानी आपका जो
सबसे पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था पोस्ट ऑफिस में, वो आपका किया गया था यानी डाकघर बेंगलोर में। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगती है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन 2, डैश एक कंप्यूटर नेटवर्क में भाग लेने वाले प्रत्येक डिवाइस जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, को सौंपा गया एक संख्यात्मक लेवल है। ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन 1 हमें दे रखा है मेल पता, ऑप्शन बी हमें दे रखा है आईपी पता, ऑप्शन सी हमें दे रखा है टोपोलॉजी एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा है रूटर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आईपी पता। यानी आईपी पता जो होता है ये कंप्यूटर को सौंपा गया एक संख्यात्मक लेवल। आईपी का अर्थ क्या होता है? आईपी की जो आपकी फुल फॉर्म होती है ये होती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी आपको याद रखना है। जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो होता कैसा है? ये आपका ऐसा होता है, न्यूमेरिक होता है, जैसे 198.125.1.12 इस टाइप से होता है आपका। ये होता है आप आईपी एड्रेस आपका ऐसा होता है। यदि आपको किसी भी वेबसाइट का नाम नहीं पता, उसका आईपी एड्रेस पता है, तो आप इंटरनेट में जो सर्च बॉक्स होता है आपका, सर्च बार होता है जो गूगल में या याहू में होता है, तो वहाँ पे जाके यदि आप आईपी एड्रेस भी टाइप कर देंगे तो उससे भी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा कार्ड धारक के इन वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के वादे के आधार पर अपने धारक को सामान और सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है? ठीक है, कौन सा कार्ड? ऑप्शन हमें ये दे रखा है पासबुक, ऑप्शन दूसरा में दे रखा है डेबिट कार्ड, ऑप्शन तीसरा में दे रखा है क्रेडिट कार्ड एंड ऑप्शन डी हमारे पास उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी जो आपका ये है, इसको मैं 1 कह रहा हूँ, इसको मैं 2 कह रहा हूँ, इसको 3 एंड इसको 4। आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी क्रेडिट कार्ड। जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है ये क्या होता है? यानी एक ऐसा कार्ड है जिससे कि आप खरीदारी भी कर सकते हैं और पैसे या सेवाओं का भुगतान भी आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में डेटा निर्यात करने का विकल्प किस मेन्यू के अंतर्गत आता है? यानी जो एमएस एक्सेस होता है इसमें हमें डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है यानी ट्रांसफ़र करना है, तो हमें वो किस मेन्यू में मिलेगा? ऑप्शन 1 की बात करें डेटाबेस उपकरण, ऑप्शन बी में रखा बाहरी डेटा, ऑप्शन सी में रखा होम एंड ऑप्शन डी में रखा बनाएं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं बाहरी डेटा। बाहरी डेटा में ऑप्शन दिया गया होता है यानी आउटपुट डेटा, ये आप कह सकते हैं जिसमें आउटपुट डेटा में ये ऑप्शन दिया गया होता है एमएस एक्सेस में। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सेल में वर्णों की संख्या गणना करता है? यानी एमएस एक्सेल यदि आपने यूज किया होगा तो उसमें सेल होती हैं, जैसे ये होता है आपका, ये होता कॉलम आपका, ठीक है, और ये होती है आपकी रो। तो जो ये रो और कॉलम से बनता है इसे कहते हैं सेल। जो ये आपकी आकृति बन रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये होता है सेल। तो हमसे ये पूछा गया कि जो ये सेल होता है, सेल में हमें यदि कितने भी उसमें लेटर टाइप है तो उस लेटर की संख्या को गणना करने के लिए क्या हमें करना पड़ता है, यानी उसे कौन बताता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, 1 है आपका लेन, ऑप्शन बी है लंबाई, ऑप्शन सी आपका गिनती एंड ऑप्शन डी आपका LNG। 5 सेकंड का टाइम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है लेन। लेन इसे बताता है कि उसमें कितनी संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 6वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा कि किसी फंक्शन के अंदर के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? यानी कोई एक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर भी एक फंक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 में दे रखा डबल फंक्शन, ऑप्शन बी में दे रखा स्विच फंक्शन, ऑप्शन सी हमारा लूप फंक्शन एंड ऑप्शन डी हमारा नेस्टेड फंक्शन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी नेस्टेड फंक्शन कहते हैं हम इसे। फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइम से पूछा गया एमएस विंडोज 10 के साथ कौन सा वेब ब्राउजर पहले से इंस्टॉल आता है? यानी जब आप एमएस विंडो 10 परचेज करेंगे सिस्टम, तो उसमें कौन सा विंडो होता है जो उसमें से पहले से इंस्टॉल आता है? ऑप्शन पहला में रखा क्रोम, ऑप्शन दूसरा सफारी, ऑप्शन सी में रखा एज एंड ऑप्शन डी में रखा फायरफॉक्स। 5 सेकंड का टाइम। तो
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी एज। एज जो होता है ये पहले से इंस्टॉल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया किसी दस्तावेज में शीर्षलेख और पादलेख को जोड़ने के लिए किस मेनू विकल्प का प्रयोग किया जाता है। यानी शीर्षलेख, शीर्षलेख का अर्थ होता है आपका हेडर, ठीक है, और ये होता है आपका बिलोवर, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए किस मेन्यू का यूज किया जाता है। ऑप्शन 1 हमें दे रखा इंसर्ट, ऑप्शन बी हमें दे रखा फाइल, ऑप्शन सी हमें दे रखा रेफरेंस एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा रिव्यू। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है इंसर्ट। यानी इंसर्ट जो होता है, इंसर्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं आप, दोनों को जोड़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया 9वां क्वेश्चन, विंडोज 98 में उन्नत बूट विकल्पों तक पहुंचने के लिए स्टार्टअप के दौरान कौन सी कुंजी दबाई जाती है। यानी जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें बूट में क्या होता है, तो जो बूट होता है, बूट के लिए आप कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे, यानी कौन सी आपको की प्रेस करनी होती है। F10, F2, F8 एंड F1। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है F8, यानी F8 का उसमें प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइम से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेब ब्राउजर अभी भी सामान्य उपयोग में है। ऑप्शन में दे रखा सफारी, दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी में दे रखा लिंक एंड ऑप्शन डी में दे रखा नेविगेटर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी लिंक्स। जो लिंक्स होता है आपका, ये अभी भी सामान्य उपयोग में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया 11वां क्वेश्चन, क्रोम वेब ब्राउजर इनमें से किस रेंडरिंग इंजन का उपयोग करता है। ऑप्शन में दे रखा क्वांटम, ऑप्शन बी में दे रखा ब्लिंक, ऑप्शन सी में दे रखा गेकगो और एंड ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी ब्लिंक, यानी इसका किसका प्रयोग करता है, ये करता है आपका ब्लिंक का प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारे पास है बेसिक भाषा, दूसरा में दे रखा मशीनी भाषा, तीसरा में दे रखा कोबोल भाषा एंड ऑप्शन डी में दे रखा फोरटोन भाषा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी मशीनी भाषा, यानी जो आपका कंप्यूटर होता है ये आपका मशीनी भाषा पे काम करता है। जो कोबोल होता है, यानी कोबोल की फुल फॉर्म होती है आपकी कोबोल, COBOL। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये भी आपको याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको कई बार ये क्वेश्चन वीडियो में करा चुका हूँ। ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन 1 में दे रखा बिल गेट्स, ऑप्शन बी में दे रखा जोसेफ जैक्यूट, ऑप्शन सी में दे रखा चार्ल्स बेबेज एंड ऑप्शन डी में दे रखा बेल्स पास्कल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइम से पूछा गया कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को क्या कहा जाता है, यानी कंप्यूटर से जो हम प्रिंट देते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन हमें पहला दे रखा सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन दूसरा में दे रखा हार्ड कॉपी, ऑप्शन तीसरा में दे रखा कॉपी एंड ऑप्शन चौथा दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी हार्ड कॉपी, यानी जब हम कंप्यूटर से किसी भी चीज़ को प्रिंट देते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या होती है, हार्ड कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी होती नहीं, कॉपी होती नहीं, यानी हार्ड कॉपी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया 15वां क्वेश्चन, कौन सा एक कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम है। ऑप्शन में दे रखा पहला डेटा, ऑप्शन दूसरा में दे रखा सूचना, ऑप्शन तीसरा में दे रखा निर्देश एंड ऑप्शन चौथा में दे रखा भ्रमण। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी सूचना, यानी कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का जो परिणाम होता है उसे कहते हैं सूचना यानी इंफॉर्मेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया इनमें से कौन एक डीवीडी से अधिक डेटा संग्रहित करता है, यानी क्वेश्चन को आप समझिए, यानी जो ऑप्शन हमें दे रखे इसमें से हम ये कह रखा कि ऐसा इनमें से कौन सा जिसमें डीवीडी से ज़्यादा डेटा आता है। ठीक है,
ऑप्शंस की बात करते हैं, पहला ऑप्शन है सीडी रोम, ऑप्शन दूसरा दे रखा है फ्लॉपी, ऑप्शन तीसरा है ब्लू रे डिस्क एंड ऑप्शन चौथा में दे रखा है रेड रे डिस्क। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा है। ब्लू रे जो डिस्क होती है इसमें आपका डीवीडी से भी अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया है एक हाइब्रिड कंप्यूटर द्वारा प्रदर्शित विशेषताएं अन्य प्रकार के कंप्यूटरों द्वारा भी प्रदर्शित की जा सकती हैं। ऑप्शन में दे रखा पहला एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन दूसरा में दे रखा डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन तीसरा में दे रखा मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड ऑप्शन चौथा में दे रखा दोनों 1 और 2। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, दोनों 1 और 2 दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया इंटरनेट एक्सप्लोरर संस्करण 1 किस वर्ष जारी किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो संस्करण 1 था, ठीक है, ये किस वर्ष है, पहला उसका संस्करण कब जारी किया गया था। ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारे पास है 1990, दूसरा हमारे पास 1993, तीसरा 1999, चौथा हमारे पास 1995। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, 1995 में इसे जारी किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में अधिक जटिल संरचना है। ऑप्शन 1 है बस, ऑप्शन बी है स्टार, ऑप्शन सी है हाइब्रिड एंड ऑप्शन डी आपका मैश। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा ने हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड में क्या होता है आपका टोपोलॉजी की जटिल संरचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है ARPANET आर्पनेट को किस वर्ष बंद किया गया था। ऑप्शन की बात करते हैं 1984, 1980, 1991, 1990। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 1990, यानी जो आपका आर्पनेट था इसको 1990 में बंद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन है वो देखते हैं कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन है जो आपका ये है हिंदी का। तो हिंदी का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है माफ कीजिएगा, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, यानी उपकार कर दे उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन। ऑप्शन ए है आपका कृतज्ञ, ऑप्शन बी आपका कृतघ्न, ऑप्शन सी आपका कर्मठ एंड ऑप्शन डी है आपका कृत्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कृतज्ञ, यानी उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति हमेशा उसे कहते हैं कृतज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। जो हिंदी की पीडीएफ है आपकी, उसमें आपको ये सारे पर्यायवाची विलोम सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो पेपर में रिपीट होते हैं बार बार। ऑप्शन ए है आपका जलद, ऑप्शन बी आपका वारिद, ऑप्शन सी आपका वारिज एंड ऑप्शन डी है आपका जीमूत। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी वारिज। जो आपका वारिज है ये आपका बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से एक शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपका पुरुषार्थ, ऑप्शन बी आपका वागिस, ऑप्शन सी आपका निर्जल, ऑप्शन डी आपका मनोहर। 5 सेकंड का टाइम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी पुरुषार्थ। जो आपका ये है ये एक स्वर संधि का उदाहरण है, यानी एक शब्द स्वर संधि का ये उदाहरण है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, आपको उपसर्ग और प्रत्यय पता होना चाहिए, उपसर्ग और प्रत्यय आपको पता होने चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है उपसर्ग। क्या होता है उपसर्ग, यानी जो शब्द मूल शब्द के आगे लगते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होता है जो शब्द के मूल शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बे। ठीक है, बे क्या है आपका, इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है, यानी मेन जो आपका मूल शब्द होता है इसके आगे लगता है। जैसे आप
इसमें बे को हटा देंगे तो ये आपका बच जाएगा ईमान। ईमान क्या होता है? ये आपका मूल शब्द है, यानी मेन वर्ड है आपका। ठीक है, तो इससे पहले लग गया बे, तो इसे कहते हैं बेईमान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा कर्मधारय, ऑप्शन बी है हमारा अपव्ययी, ऑप्शन सी आपका अधिकरण एंड ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अपव्ययी समाज में जो आपका होता है पहला पद प्रधान होता है हमेशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, यानी जो आपका शब्द है ये पथभ्रष्ट, इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी आपका अधिकरण एंड ऑप्शन डी आपका कर्मधारय समास। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष समास, इसमें क्या है आपका तत्पुरुष समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा, यानी जो आपका सन्मार्ग है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसे कहते हैं संधि विच्छेद। ऑप्शन ए आपका सत्य प्लस आर्ग, ऑप्शन बी हमें दे रखा सत्य प्लस मार्ग, ऑप्शन सी हमें दे रखा संत प्लस में मार्ग एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा सत्य प्लस में मार्ग। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सत्य प्लस में मार्ग, जो ये होता है आपका ये इसका संधि विच्छेद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचानन में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका कर्मधारय, ऑप्शन बी आपका बहुवीर्य, ऑप्शन सी आपका द्विगु एंड ऑप्शन डी आपका अधिकरण। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बहुवीर्य समास है। इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, बाबा ने मुकेश को डंडा मारा कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी आपका करण, ऑप्शन सी आपका अपदान एंड ऑप्शन डी आपका संबोधन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कर्ता, इसमें कौन सा कारक है आपका कर्ता कारक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछ रखा साकार में उपसर्ग है। अभी मैंने आपको समझाया था उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। तो साकार में हमसे पूछ रखा क्या उपसर्ग है। ऑप्शन ए हमें दे रखा सा, ऑप्शन बी हमें दे रखा आर, ऑप्शन सी हमें दे रखा साक एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा स। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी स, जो आपका साकार है इसमें स है, इसमें उपसर्ग यानी स को आप अलग करेंगे तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा, यहाँ आपका बच जाएगा आकार। आकार क्या होता है आपका, ये होता है मेन शब्द होता है। और मैंने आपको बताया जो मूल शब्द होता है इसके पहले जो भी आपका वर्ण लगा होता है इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो जैसे आप स को इसमें से हटाएंगे ये आपका बच जाएगा आकार, तो इससे क्या इस और पूरे को मिला देंगे आप, इससे बन जाएगा आपका सकार साकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हे रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब कारक आपको पता होना चाहिए 8 तरह के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के द्वारा लग होते हेनु। ठीक है, इस टाइप का आपका होता है, आप याद कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑप्शन ए हमें दे रखा कर्ता, ऑप्शन बी हमें दे रखा अधिकरण, ऑप्शन सी हमें दे रखा करण एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा संबोधन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी संबोधन, इसमें कौन सा आपका कारक है, संबोधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोती का अर्थ है, यानी आंख का अंधा नाम नयन सुख जो ये आपकी लोकोती है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा अंधों के आंख होना, ऑप्शन बी हमें दे रखा आंखों की ज्योति जानना, ऑप्शन सी में दे रखा गुण के विपरीत नाम एंड ऑप्शन डी दे रखा है मैं हर चीज का कारण होना। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गुण के विपरीत नाम जो आपका होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए पहाड़ खोदने पर चुईया का निकलना, ऑप्शन बी हमें दरकार अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ, ऑप्शन सी हमें दरकार कम परिश्रम में लाभ ही लाभ एंड ऑप्शन डी हमें दरकार पहाड़ पर चुईया के साथ चढ़ना। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा सा लाभ। यानी खोदा पहाड़ चुइया निकले जुइया, इसका अर्थ ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा कठिन कार्य किया हो लेकिन आपको उसका जो फल होता है उसका आपको फल थोड़ा बहुत मिलता है, यानी जीरो नहीं कह सकते, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है सही वर्तनी वाला रूप है। ऑप्शन ए अनभिज्ञ, ऑप्शन बी आपका अनभिज्ञ, ऑप्शन सी आपका अनभिज्ञ एंड ऑप्शन डी आपका अनभिज्ञ। 5 सेकंड का टाइम। यानी जो आपके होते हैं ये इसे कहते हैं आपका वर्तनी, यानी किस शब्द की वर्तनी सही है। ये कम से कम आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनभिज्ञ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया पुस्तकीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब देखिए मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बता दिया। ठीक है, ऑप्शन ए किए, ऑप्शन बी आपका ईए, ऑप्शन सी आपका ईरे एंड ऑप्शन डी है आपका यह। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ईए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। असफल जो आपका शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है आपका अ, ऑप्शन बी आपका अस, ऑप्शन सी आपका अल एंड ऑप्शन डी आपका सफल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अ। जैसे आप इसमें से अ को अलग करेंगे आपका बच जाएगा शब्द कौन सा, सफल। सफल, सफल क्या आपका ये एक मुख्य शब्द है। ठीक है, उसके आगे आपका अलग गया तो क्या ये अ क्या आपका हो गया, ये हो गया आपका उपसर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया दोपहर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी आपका कर्मधारय समास, ऑप्शन सी आपका बहुवचनीय समास एंड ऑप्शन डी आपका द्विगु समास। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी द्विगु समास। जो आपका यह शब्द है दोपहर, दोपहर में कौन सा आपका समास है, ये आपका समास है द्विगु समास। अब देखिए आपको एक चीज मैं बताता हूँ द्विगु समास की क्या पहचान है। जहाँ कहीं आपका द्विगु समास होगा इसकी पहचान ये होती है कि जो शब्द होता है इसमें जो पहला आपका शब्द होगा, यानी पहला, जैसे ये तो पूरा आप इसे शब्द कह सकते हैं, यानी स्टार्टिंग के जो 2 या 3 जो आपके वर्ड होंगे इसमें आपको न्यूमेरिक बताया जाएगा, यानी नंबर से रिलेटेड होंगे। जैसे आपका दोपहर हो गया, ठीक है, दूसरा शब्द आपका चौराहा हो गया, ठीक है, तीसरा शब्द आपका हो गया तिराहा। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज़ पता ये समझ में आ रही है कि ये न्यूमेरिक है। जैसा चौराहा यानी 4, तिराहा यानी जहाँ पे टी पॉइंट होता है, इस टाइप का। ठीक है, तो आपको इससे क्या है, यानी न्यूमेरिक चीज़ मिल गई, यानी नंबर जिसमें आपका स्टार्टिंग में नंबर से संबंधित हो वो आपका द्विगु समास होता है। ये आपको याद रख देना है, क्योंकि द्विगु समास से क्वेश्चन 100% पेपर में आता ही आता है और बहुत सबसे आसान समास यही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया पाप पूर्ण कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी आपका अपुई भाग, ऑप्शन सी आपका द्वंद्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। इसमें क्या है आपका द्वंद्व समास है पाप पूर्ण में। अब देखिए मैं आपको इसका ही बताता हूँ लॉजिक क्या होता है पहचानने का। जैसे आपका ये हो गया पाप पूर्ण, ठीक है, ये जो है आपका पाप और पूर्ण, ये जो है इसका, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपन। ये हाइपन के थ्रू ये कनेक्ट हो रहा है, पाप पूर्ण। ठीक है, जहाँ कहीं आपको ऐसा शब्द दिखे वहाँ हमेशा आंख बंद करके आप टिक मार देना, ये द्वंद्व समास होता है। पहली पहचान ही होती है। दूसरी चीज पहचान इसकी होती है, जैसे मैंने कह दिया माता और पिता, माता और पिता, ठीक है, जहाँ और आ जाएगा, माता और पिता, भाई और बहन, ठीक है, वहाँ भी आपका द्वंद्व समास होगा। तो ये इसकी पहचान होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है नीचे दिए गए वाक्य का एक शब्द है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे युद्ध करने की प्रबल इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए युत्सु, ऑप्शन बी जिहाद, ऑप्शन सी हमें दे रखा है यू तत्सा एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा है युद्धि। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी युत्सा। ठीक है, जो जिसे युद्ध करने की प्रबल इच्छा होती है, जो ये चाहता है कि उसे युद्ध करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी है,
पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला है। यानी कोई ऐसी परंपरा जो कि पहले से चली आ रही है, जैसे शादी ब्याह वगैरह हो गया, आपका गांव वगैरह में आप जाओगे तो वहाँ शादी ब्याह होती है, जो परंपराएं पहले से चली आ रही होती है। तो हमसे पूछा गया कि पहले से चली आ रही जो परंपरा होती है उसका जो अनुपालन करता है, यानी जो उससे फॉलो करता है, यानी जो उसके हिसाब से चलता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हमें ए दे रखा पूर्वगामी, ऑप्शन बी हमें दे रखा पूर्वज, ऑप्शन सी हमें दे रखा है गतानुगत, ऑप्शन डी हमें दे रखा अंधविश्वास। तो 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गतानुगत, गितक इसे कहते हैं, जो आपका पुरानी परंपरा पर चला आ रहा हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ आपका जो हिंदी का सेक्शन है ये भी समाप्त हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों हमारा है क्लरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आपका बीएसएफ एचसीएम में पूछा जा रहा है, और आई थिंक ये आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में भी पूछा गया था लास्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, तो इसे देखते हैं अब ये क्या चीज़ है, इसके जो क्वेश्चन है ये देखते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कि क्लरिकल एप्टीट्यूड में आपके कैसे क्वेश्चंस पेपर में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो जो क्लरिकल एप्टीट्यूड का आपका सेक्शन होता है वैसे तो ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, लेकिन यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगी, क्योंकि जब हम किसी भी काम को स्टार्टिंग में करते हैं तो हमें चीज़ें को पढ़ने में और समझने में टाइम लगता है, तो इसमें हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो जाए। इसलिए आपको क्या करनी है, जाके सारी वीडियो प्ले लिस्ट में देख देने बीएसएफ के, वहाँ मैंने सारे आपको पार्ट कराए क्लरिकल एप्टीट्यूड के। उसके बाद भी उसकी डाउट क्लास भी मैंने आपको कराई है, लगभग आपकी 7 से 8 पार्ट करा चुका हूँ मैं, उसके सारे टॉपिक कवर है आपके और एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं मैंने। ठीक है, तो अब देखते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड को क्वेश्चन। तो जो क्लरिकल एप्टीट्यूड के आपको क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके निर्देश दिए होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए, यदि वर्णक्रम में व्यवस्था की जाए तो उनमें से कौन सा तीसरा स्थान पर आएगा। यानी हमसे ये पूछा गया है कि हमें 4 ये वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, अब यदि हम इसे अल्फ़ाबेटिकल वाइज रखते हैं तो जो कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि तीसरे स्थान पे आएगा, यानी तीसरे नंबर पे आएगा। तो इस तरह क्वेश्चंस को कैसे करना होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आपको 3 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका ये है, तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन क्वेश्चन निकालेंगे। यानी आपको क्या करना है, पेपर में आपको ABCD आपको लिख देना है, यानी A से Z तक आपको लिख देना है। ठीक है, जो आप ABCD लिखेंगे ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगा और इसमें भी काम आ जाएगा। देखिए इसे कैसे करते हैं, जैसे हम इसमें कॉमन लेटर ढूंढेंगे, जैसे कि RES एंड RES यानी RES चारों में। अब इसके बाद क्या है आपका, एक में E है, ये आपका C है, यहाँ पे I है एंड यहाँ पे E है। तो देखिए अब जब आप अल्फ़ाबेटिकल इसे देखेंगे तो ABCD सबसे पहले क्या आता है C, यानी जो आपका ये वर्ड है आपका पहले नंबर पे आएगा। दूसरा क्या कौन सा नंबर पे आएगा, दूसरा नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा, तो E है। ठीक है, S तो I तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि I क्या होता है E के बाद आता है। तो E के बाद देखते हैं, इसमें M है, इसमें R है, दूसरा नंबर पे आपका आएगा ये, एंड तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आएगा, ये आएगा ये। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो तीसरे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा, इसमें से ये आएगा आपका रिजर्व, RESERVE। तो ये आपका है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें भी सेम हमसे ये पूछा है कि जो आपका इसमें ये है, तीसरे नंबर पे आपको कौन सा इसमें वर्ड आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें, जैसे कि MAG, इसमें भी आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है, MAG एंड MAG। ठीक है, आपने कॉमन इसमें भी निकाल दिया। अब आपको इसमें क्या करना है कि G के बाद क्या है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें G के बाद U है, इसमें आपका N है, इसमें N है, इसमें क्या है E है। ठीक है, इसमें तो ये आपका पहले नंबर पे हो गया, ये आपका दूसरा नंबर पे आएगा, ये जो आपका वर्ड है ये आपका आएगा तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका कौन सा वर्ड आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड में रहते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपका सेम है, तो तीसरे क्वेश्चन का आपको ऐसे ही करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चौथा क्वेश्चन है इसको भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। देन 5वां क्वेश्चन है, 5वें को भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन है। अब जो आपका छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा आपको कि ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक जो आपका क्वेश्चन है इस निर्देश पे है, निर्देश आपको ध्यान से पढ़ना है पेपर में भी, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं निर्देश के अनुसार ही देने होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में समाचार आइटम को निम्नलिखित क्षेत्रों में से वर्गीकृत किया जाना है। यानी जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हमें इसे कैटेगराइज करना है। ए स्वास्थ्य है आपका, बी पर्यावरण है, सी अर्थशास्त्र है, डी आपका मनोरंजन है। ठीक है, आपको ए बी सी या डी में से कोई एक आंसर आपको सिलेक्ट करना है। और जो आपको आंसर जो आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों, ये आपको करना है क्वेश्चंस के बेस पे। ठीक है, मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ और समझाता हूँ। भारत में 3D फिल्म का आविष्कार हो चुका है। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए है हेल्थ, ऑप्शन बी आपका इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी आपका इकोनॉमिक्स एंड ऑप्शन डी आपका इंटरटेनमेंट। 5 सेकंड का टाइम। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इंटरटेनमेंट। ठीक है, अब देखिए कैसे है। सॉरी ये कह रहा है कि 3D फिल्म का आविष्कार हो चुका है। तो जो फिल्म है ये फिल्म किस कैटेगरी में आती है? हेल्थ में तो आती नहीं है, इन्वायरमेंट में भी नहीं आती, इकोनॉमिक्स में भी नहीं आती, किस में आती है? इंटरटेनमेंट में आती है। यानी ये जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर डी यानी इंटरटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, इसे आप मत पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है, भारत में जंगलों को काट के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। यानी भारत में जितने भी जंगल है इसको काट के निर्माण का यानी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जा रहा है। जैसे फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, आपकी घर वगैरह बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका दे रखा है हेल्थ, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स एंड ऑप्शन डी नंबर है आपका इंटरटेनमेंट। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी इन्वायरमेंट। जो ये आपका जो स्टेटमेंट है, जो आपका ये कथन है, आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी पर्यावरण से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जंगलों को काटा जा रहा है। तो इस तरह से आपको समझना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है, प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को अभी हाल ही में एक फिल्म में शूटिंग के दौरान चोट लग गई। ठीक है, अब हमें पहचानना कि जो अभिनेता हैं ये अमिताभ बच्चन, ठीक है, ये मेन, क्योंकि इनके ऊपर ही ये पूरा स्टेटमेंट बेस्ड है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए आपका हेल्थ, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स एंड ऑप्शन डी आपका इंटरटेनमेंट। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंटरटेनमेंट। जो आपका है ये शब्द है ये आपका, यानी जो ये लाइन है ये इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, मलेरिया की दवा बाजार में उपलब्ध है। ये आपको इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना। ठीक है, ये गलत है। मलेरिया की दवा बाजार में उपलब्ध है। ऑप्शन ए हेल्थ, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स एंड ऑप्शन डी आपका इंटरटेनमेंट। यानी जो ये स्टेटमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? 5 सेकंड का टाइम। दोस्तों ये आपका जो स्टेटमेंट है आपका हेल्थ से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। जो ऐसा क्वेश्चन होता है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा आपको, या बीएसएफ की प्ले लिस्ट में आके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इससे 100% आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक स्टेटमेंट दी होती है, स्टेटमेंट को यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज जो ये वीडियो कंटिन्यू मेरी देखते हैं उन्हें कोई भी स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उनको सीधा डायरेक्ट जो ट्रैप है TRAP ट्रैप, इसके लिए आंसर फाइंड आउट करना है। तो आंसर फाइंड आउट कैसे करेंगे? अब हमें चाहिए टी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं ऑप्शन से। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपको ये ऑप्शन से करने होते हैं। कैसे करने होते हैं? जैसे ये ऑप्शन में रखे चारों, अब इसमें कॉमन निकालने होते हैं। 34, 21, 21, 34। अब हमें सबसे पहले चेक करना होता है 34 पे टी आ रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे देखिए ये है तीसरा। ठीक है, मैट्रिक्स, ये आपका रो होता है एंड ये आपका कॉलम होता है। ठीक है, इसे कहते हैं रो एंड ये होता है आपका कॉलम। तो इसे देखिए कैसा करते हैं। ये आपका 3। ठीक है, इसके सामने क्या है? और 3 और 4, ये आपका 3 एंड 3 की रो है पूरी यहाँ तक।
और 4 की ये कॉलम है इसका, यानी यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं किस पे, टी पे। ठीक है, यानी ये आपका आंसर हो सकता है। दूसरा क्या आपका 21 है, 21 ये आपका 2 है और 1 ये है यहाँ पे। ठीक है, यानी ये 1 की रो, यहाँ पे ये डी आ रहा है, यानी यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहे, यहाँ टी आना चाहिए, यानी ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से आंसर है आपका। अब इन दोनों में से कॉमन चीज़ क्या क्या है? कॉमन नंबर एक आपका 34 है, 57 है, एक 13 है, ये भी आपका कॉमन है। अब एंड का जो आप हमें ये देखना 58 एंड 56, इनमें से कौन सा सही है? तो एंड का वर्ड क्या आपका, ये सॉरी लेटर क्या आपका पी है। अब हमें पी देखना है कहाँ फाइंड आउट, और 56 पे ये हो गया 5 आपका, 6 कहाँ पे, ये हो गया 6। ठीक है, इस पर आपका आ रहा है पी। ठीक है, दूसरा क्या 58, 5 और 8 पे आपका क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यानी ये नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आपका 56 है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मैट्रिक्स वाले सॉल्व करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसमें जो आपको आंसर निकालना है, आपका निकालना है TREAT, ट्रीट के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको आंसर इसका फाइंड आउट करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना होता है। प्रश्न 12 से 16 के लिए कॉपी की तुलना उसके मूल से करें। ठीक है, या मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए ये होती है ओरिजिनल स्टेटमेंट, ये होती है इसकी कॉपी की गई स्टेटमेंट होती है। ठीक है, अब हमें क्या देखना होता है? हमें ये देखना होता है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट से कॉपी की गई स्टेटमेंट होती है, यानी कॉपी करी इन्होंने, तो इससे कितने ऐसे शब्द हैं जो कि यहाँ जाके कॉपी करने में, यहाँ जाके इसमें गलत हो गया, यानी इसमें आ गई एरर। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी होती है कितनी एरर है। जैसे कि इसमें आपको देखो कैसे करना होता है। ऐसे आओगा आपका मिस्टर, एक एक इसमें आपको जो शब्द होता है, एक एक डॉट, एक एक कॉमा, सारा आपको मैच करना होता है। अब देखिए आपको मैच कैसे करना है। जैसे ये हो गया MR मिस्टर। ठीक है, यहाँ हो गया आपका MRS, यानी यहाँ आपको ये हो गई हमारी एक गलती। ठीक है, एक गलती फाइंड आउट हो गई। ERIN इसमें भी सही है, विलियम्स ये भी सही है आपका। इसके बाद आपका 32109, 32109। इसके बाद आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया 23 RD 23। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है 23। ठीक है, और ये है आपका 223, यानी ये हो गया हमारी दूसरी एरर। स्ट्रीट इसमें सही है, यहाँ भी सही है, करेक्ट। इसके बाद आपका गेटसन ये है इसका, इसके बाद C है, एंड इसके बाद C है। ठीक है, इसके बाद जो नंबर आपका 90228, यहाँ क्या है आपका 90248, यानी यहाँ पे हमें मिल गई तीसरी गलती। ठीक है, यानी 3 गलती आपने फाइंड आउट कर दी। अब हमसे पूछा गया है मूल की तुलना में कॉपी में त्रुटियों की संख्या है कितनी, हमें गलतियाँ मिली हैं। तो 1, एक ये गलती है, दूसरी आपकी ये गलती है, तीसरी आपकी ये गलती। कितनी गलतियाँ मिली हमें? 3, यानी ऑप्शन नंबर C है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। सेम जो आपका 13वां क्वेश्चन, ये भी आपका सेम है, इसके आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। इसमें आपको बताने की कितनी गलतियां हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे कि 191 है इस हिसाब से। ठीक है, ये देखिए एक तो यहाँ मिस्टेक है, एक मिस्टेक तो आपकी यहाँ पे ये हो गई, दूसरी मिस्टेक आपकी यहाँ हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 126 है, यहाँ 136 है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B 2। इसमें कितनी गलतियाँ आपके 2 मिस्टेक्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसा ही है। ठीक है, ये आपको वर्ड भी देखना है। ऐसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। बजटिंग यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। बुक कीपिंग वगैरह, इंडेक्सिंग, ये सब ठीक है। नंबर 25 25, 43 यहाँ सही है, 43, 102 एंड 163 163। तो जो आपका इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक भी त्रुटियाँ नहीं, एक भी गलतियाँ नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D है करेक्ट आंसर। इसी टाइप से आपका अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे MR। ठीक है, MR। ठीक है, ये जैसे स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है, आप देखिए ये है रोनाल्ड और ये है रोनोल्ड। ठीक है, ये आपकी मिस्टेक है, यानी एक गलती आपकी यहाँ हो गई। सेकंड का 2012 क्ले BLVD यहाँ देखिए, यहाँ पे इसमें डॉट है एंड यहाँ पे इसमें डॉट नहीं है, तो दूसरी गलती आपकी यहाँ हो गई। तीसरा देखते, तीसरा आपका लॉस एंगल्स। ठीक है, तो ये सही है, बाकी तीसरी गलती आपकी यहाँ होगी। यहाँ देखिए क्या है आपका 90012 और यहाँ पे 90002 है, तीसरी गलती आपकी हो गई।
तो इस क्वेश्चन में आपकी कितनी गलतियाँ होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, 3 गलतियाँ आपकी इसमें होगी। ये हो गया आपका तीसरा। सेम जो एक ये है क्वेश्चन, ये भी आपका चौथा क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसा ही है, सॉरी चौथा कह रहा हूँ मैं आपका। ये जो है 16वां क्वेश्चन, ये आपका आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट, ये है आपकी कॉपी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये भी आपको इसी टाइप से आपको फाइंड आउट करना है, इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट में आपको इसका एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बाकी सब्जेक्ट और भी कराने हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बाकी और सब्जेक्ट दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन ये समझाता हूँ आपको कैसे करने होते हैं। देखिए ऐसे ये है, यदि नाम जोस्टेन, जॉनसन, जोन्स, जोस्टोन वर्णक्रम में रेखांकित नाम की स्थिति होगी, यानी यदि आप इन शब्दों को सीक्वेंस वाइज रखेंगे तो जो आपका ये अंडरलाइन वर्ड है, रेखांकित जो आपका शब्द है, अंडरलाइन जो शब्द है, इसकी स्थिति क्या होगी, पहले पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ये आपको पूरा, यानी कहना है मतलब ये है कि यदि आप क्लरिकल एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट आपको करना ही पड़ेगा, तो इसमें क्या करना है, आपको जो निर्देश दिया होगा वो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि निर्देश के बेस पे इसमें क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए जैसे ये शब्द है आपका जॉनस्टन, ये किस पे आएगा, इनमें, यानी इनसे आप यदि मैच करेंगे तो ये इसकी स्थिति क्या होगी, पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, ठीक है। तो ऐसे करना होता है, जैसे इसकी अगर मैं इसकी कंपैरिजन इससे करूं तो ये आप देख सकते हैं जॉन एच, इसकी जो स्थिति आपकी होगी ये होगी दूसरी, यानी सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए। जैसे ये है, इसमें है, इसकी हमें स्थिति देखनी है, पहली होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, इन चारों में से। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि इस तरह क्वेश्चंस को आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है। आपको शब्दों की 4 पंक्ति दी गई है, प्रत्येक पंक्ति में समान शब्द हैं जो एक भिन्न क्रम में प्रदर्शित होते हैं। केवल एक पंक्ति में सभी शब्द तरीके से लिखे गए हैं, वर्तनी किए गए हैं। आपको शीघ्रता से यह निर्धारित करना है कि शब्दों की कौन सी पंक्ति सही है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है आपका, इसमें जो होता है, इसमें आपको एक पूरी यानी एक लाइन दी गई, इसमें चार आपको वर्ड दिए गए हैं। अब इसमें आपको पहचानना ये होता है कि जैसे ये है आपका पहला ऑप्शन है, इसमें आपकी देख सकते हैं बिगिनर की स्पेलिंग ये है, सेकंड में बिगिनर की स्पेलिंग ये है, थर्ड में आपकी स्पेलिंग ये है, एंड फोर्थ में आपकी स्पेलिंग ये है। तो आपको इसमें स्पेलिंग फाइंड आउट करनी होती है, यानी जितने भी 4 वर्ड हैं इसकी स्पेलिंग इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में इन चारों की स्पेलिंग करेक्ट है, तो वही आपको स्पेलिंग उसकी फाइंड आउट करनी होती है, चारों में से कौन सी इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो जैसे होता है बिगनर, BEGINNER, बिगनर, और बिगनर, बिलीफ, बैगर, बी हिल्ड, यानी इसका करेक्ट आंसर ये दूसरा, यानी इसमें जो 4 वर्ड इनकी जो इसकी स्पेलिंग एकदम सही है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। तो आप देख सकते हैं नेगोशिएशन है, नेगेजिबल है, नेटवर्किंग है, निगेट है, ठीक है। इसमें आपको स्पेलिंग देखनी होती है कि ऐसी कौन सी लाइन है, यानी किस पंक्ति में चारों जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग सही है, तो इस हिसाब से आपको आंसर टिक करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन समाप्त हुए। ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप जाके वहाँ सारी वीडियो देख लो, प्ले लिस्ट में वहाँ सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट सेक्शन हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश का सेक्शन है, ठीक है। इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये आप देख सकते हैं आपके पेपर में। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में देखा, फिल इन द ब्लैंक्स से, हर थिंकिंग लिंस डैश डेमोक्रेसी। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए में देखा विद, ऑप्शन बी ए में देखा टूवर्ड्स, ऑप्शन सी में देखा फॉर, एंड ऑप्शन डी में देखा नॉन ऑफ दीज। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी टूवर्ड्स। जो आपका ये होता है हर थिंकिंग लिंस या टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, ही गॉट टू टायर्ड डैश ओवर वर्क। ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ, ऑप्शन बी में दे रखा है बिकॉज ऑफ, ऑप्शन सी में दे रखा ऑन, एंड ऑप्शन डी में दे रखा फॉर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बिकॉज ऑफ। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया डैश हिज प्रिंसिपल्स
ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हमारे पास है ए विद रिगार्ड ऑफ, ऑप्शन बी हमारा विद रिगार्ड ऑन, ऑप्शन सी हमें दे रखा विद रिगार्ड टू एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा नन ऑफ दीज। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी विद रिगार्ड टू, ये इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया बिल्डिंग हैज बीन बिल्ड डैश द न्यू प्लान, ऑप्शन ए अकॉर्डेंस टू, ऑप्शन बी हमें दे रखा इन अकॉर्डेंस विद, ऑप्शन सी हमें दे रखा फॉर एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा अबाउट। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी इन अकॉर्डेंस विद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है ही क्रॉस्ड द ब्रोकन ब्रिज डैश वार्निंग, ऑप्शन ए में दे रखा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ जो होता है इसकी जगह आपको ये भी दिया जा सकता है डिस्पाइट, DESPITE, डिस्पाइट की मीनिंग होती है इन स्पाइट ऑफ। ऑप्शन बी में दे रखा इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, अब देखिए ये दो ऑफ होते हैं, OF, ऑफ का मतलब होता है यहाँ का, और जो ये आपका ऑफ होता है OFF, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का बंद हो जाना, यानी ऑफ यानी खत्म एकदम। ऑप्शन सी ऑन है एंड ऑप्शन डी में दे रखा है अबाउट। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी इन स्पाइट ऑफ, इसकी जगह आपका यूज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है द ट्रेन डैश हैज फास्ट एज द बस, ऑप्शन ए वेंट, ऑप्शन बी रनिंग, ऑप्शन सी मूव्स एंड ऑप्शन डी आपका गोइंग। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंड मूव्स। यहाँ आप देखेंगे मूव्स फास्ट एज द बस यानी बस से ट्रेन फास्ट चलती है, ये बता रहा है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है ही वाज सीन डैश टू द स्कूल, ऑप्शन ए हमें दे रखा वेंट, ऑप्शन बी हमें दे रखा गोइंग, ऑप्शन सी हमें दे रखा गोन एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा गो। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोइंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया सी डैश इन द सन फॉर 1 आवर, ऑप्शन ए सिटिंग, ऑप्शन बी हमें दे रखा हैज बीन सिटिंग, ऑप्शन सी हमें दे रखा हैज बीन सिट एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा हैज सिट। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हैज बीन सिटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है डैश इट हेल्प यू इन योर स्टडीज, ऑप्शन ए विल, ऑप्शन बी वाज, ऑप्शन सी इज एंड ऑप्शन डी आपका आर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है आई डैश नेवर सीन सच ए पिक्चर बिफोर, ऑप्शन ए डिड, ऑप्शन बी वाज, ऑप्शन सी हैव, ऑप्शन डी हैज। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी हैव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वर्ड्स ऑफ सेम साउंड, यानी कौन से ऐसे वर्ड्स है जिनके साउंड सेम है। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है साउंडनेस, ऑप्शन बी हमारा है एंटोनिमस, ऑप्शन सी हमारा होमोनिम्स, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी यानी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है साउंडिंग द सेम बट स्पेल्ड डिफरेंट, यानी इनमें से चारों में से ऐसे कौन से वर्ड है जिसके साउंड सेम होते हैं, यानी जिसे हम सेम बोलते हैं लेकिन जो इसकी स्पेलिंग वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आप देख सकते हैं सिम्पेसनियस, ऑप्शन बी आपका होमोफोनियस, ऑप्शन सी आपका सिनोनिम्स एंड ऑप्शन डी आपका सिनोनिम्स। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी होमोफोनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए माई फ्रेंड हैज गॉट ए न्यू कार, करेक्ट हमें आंसर चुनना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए माई फ्रेंड हैज गॉट ए न्यू कार, ऑप्शन बी हमें रखा है माई फ्रेंड हैज गॉट ए न्यू वर्क, ऑप्शन सी हमारा माई फ्रेंड इज गॉट ए न्यू जॉब एंड ऑप्शन डी हमें रखा माई फ्रेंड डिड गॉट ए न्यू जॉब। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी माई फ्रेंड हैज गॉट ए न्यू कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए डू यू लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑप्शन बी हमें दे रखा है वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑप्शन सी हमें दे रखा है वुड यू लाइक द ग्लास ऑफ वाटर, एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा है डू यू लाइक द ग्लास ऑफ वाटर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमसे पूछा गया एंटोनी ऑफ ADLIB, यानी हमें इसका अपोजिट बताना है क्या होता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए हमारा इम्प्रोसिव, ऑप्शन बी हमारा है देख सकते हैं एक्सट्रीमली प्रोजाइज, ऑप्शन सी हमारा है डेलिब्रेट, एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा स्पोटेनियस। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी डेलिब्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एंटोनिम्स ऑफ इम्पेरियल, यानी इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है। ठीक है, वो जो आपका था ये भी आपका अपोजिट है, ये भी अपोजिट, यानी इम्पेरियल का अपोजिट क्या होता है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए हमें दे रखा है सेफ गार्ड, ऑप्शन बी हमें दे रखा है एंडेजर, ऑप्शन सी हमें दे रखा है हजार्ड, एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा है जियोपार्डाइज। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी सेफ गार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, यानी इसमें भी हमसे अपोजिट पूछा गया है इन स्क्रूटेबल। ऑप्शन ए हमें दे रखा है बैफलिंग, ऑप्शन बी हमें दे रखा है ओबियस, ऑप्शन सी हमें दे रखा है कंफ्यूज, एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा है रिड्यूस। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ओबियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है अपोजिट, ठीक है, इलेक्ट्रीनियस, इसका अपोजिट पूछा गया। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए कॉन्टिनेंट, ऑप्शन बी आपका कंफ्यूज टॉल्क, ऑप्शन बी आपका क्लियर, एंड ऑप्शन डी आपका क्लोज। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉन्टिनेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, ये भी आपका अपोजिट है, रैबिड। रैबिड का अपोजिट क्या होता है। ऑप्शन ए है हमारा फ्रेंटिक, ऑप्शन बी हमारा सोबर, ऑप्शन सी हमारा चाओस, एंड ऑप्शन डी आपका वल्गर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सोबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमसे पूछ रखा अपोजिट रिवेंजस, रिवेंजस का अपोजिट क्या होता है। ग्रीडी, ऑप्शन ए है, बी हमारा वेरी हंग्री, ऑप्शन सी हमारा एस्यूज्ड, ऑप्शन डी हमारा नन ऑफ दीज। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्वेश्चन के साथ ये आपका इंग्लिश का सेक्शन भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो कौन सा है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन है ये है आपका मैथ का सेक्शन। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं तो मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसका केवल आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा और उसके बाद इसका आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 1 आप देख सकते हैं। 2 मशीनें ए और बी अलग अलग क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में 1200 बटन बनाती हैं। दोनों मशीनें बारी बारी से आधे आधे घंटे तक चलती हैं। मशीनों को 1150 बटन बनाते में यानी बनाने में कुल कितना समय लगेगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं 1 4 घंटे, ऑप्शन दूसरा है 2.5 घंटे, ऑप्शन तीसरा है 3 घंटे, ऑप्शन चौथा हमारे पास है 3.5 घंटे। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 3.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, ए बी से आधा कार्य कुशल है। ए और आर, ए और बी, ये सॉरी ये आपका बी है। ए और बी मिलकर जितना काम करते सी उससे आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो ए बी और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। 5 सेकंड का टाइम। ऑप्शन 1 आपको दे रखा 15 से 1/2, ऑप्शन बी हमें दे रखा 13 से 1/2, ऑप्शन सी दे रखा 14, एंड ऑप्शन डी दे रखा 16। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 13 से 1/2 दिन में काम करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है,
यदि इसकी आय वर्ष 1999 में रुपए इतनी रही हो तो वर्ष 1997 में उसकी आय क्या थी? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया ए तथा बी एक चरागाह किराए पर देते हैं जिसका कुल किराया रुपये 1250 है। उसमें 24 गाय 6 माह तक तथा बी उसमें 16 भैंस 4 माह तक चराता है। यदि 3 गाय उतना ही खाती है जितना 2 भैंस, तब बी कितना किराया देता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा 750, बी दे रखा 500 रुपये, सी दे रखा 400 रुपये एंड डी दे रखा 625। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 500 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया एक विद्यालय के प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 24 है। नए छात्रों के नामांकन के बाद 3 नए वर्गों की शुरुआत की गई। अब 16 वर्ग हैं और उनमें से प्रत्येक छात्रों की संख्या 21 है। नए नामांकित छात्रों की संख्या क्या है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। पहला 114, दूसरा 28 है, तीसरा 14 है आपका एंड चौथा आपका 24 है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 24। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है दो संख्याएं ऐसी है कि पहले की 3 गुने तथा दूसरी के 2 गुणों का योग 61 है, जबकि पहले के 2 गुने तथा दूसरी के 3 गुने का योग 59। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। 13 है, 11 है, 12 है, 10 है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया एक आयताकार बरामदे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 19.27 मीटर तथा 11.89 मीटर है। उस पर वर्गाकार मार्बल बिछाने का प्रस्ताव है। ऐसे मार्बल की न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। 1203 है, 1363 है, 1459 है एंड 1450 है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 1363। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया यदि पहले दिन ए एक काम का 1/18 भाग, दूसरे दिन बी उसी काम का 1/24 भाग तथा तीसरे दिन सी उसी काम का 1/30 भाग करे तथा पुनः चौथे दिन ए इसी तरह काम करता रहे तो 9 दिनों में कितने प्रतिशत काम हो जाएगा? ऑप्शंस देख सकते हैं आप। 48% है, 32% है, 39% एंड 29% है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 39%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है रुपये 45 में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। वह रुपये 32 में कितने आम बेची कि उसे 28% का लाभ हो? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। 18 है, 24 है, 32 है एंड 25 है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा यानी 25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया एक बंदर एक चिकने खंभे पर 3 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। यदि वह इसी तरह से चढ़ना जारी रखे तो 13 मिनट में कितने मीटर चढ़ जाएगा? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। 12 मीटर है, 14 मीटर, 15 मीटर है एंड आपका 11 मीटर है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 15 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया 3 लड़कियों की आयु का औसत 16 है। उनकी आयु का अनुपात 3:5:8 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर क्या है? ऑप्शंस आप देख सकते हैं। 14 वर्ष है, 15 वर्ष है, 16 वर्ष है एंड 17 वर्ष है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 15 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी को दोगुनी समय से तय किया जाए तो दोनों चालों का अनुपात होगा 4:1, 1:4, 2:1, 1:2। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी 4:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 a बराबर 4.965, b बराबर 2.343 तथा c बराबर 2.622 हो तो इक्वेशन a की पावर 2 माइनस b की पावर 3 माइनस c की पावर 3 माइनस 3 abc का मान है -2 -1 0
या 9.93, 5 सेकंड का टाइम, 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 0%, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यदि 3 की पावर 8 प्लस में x से बड़ा है ऑब्लिक SUP बराबर में 272 इंटू में x प्लस में 1, तो x का मान क्या है, 7, 3, -2 या 1, 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.00326 में से घटाने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 9 मीटर तथा इसके आधार केंद्र में 6 मीटर की दूरी पर एक 4.5 मीटर ऊंचा एक बांस है जो कपड़े को छूता है। तंबू को बनाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, 504 मीटर, 512 मीटर, 580 मीटर, 566 मीटर, 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है 566 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, दो आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल क्रमशः 456 वर्ग मीटर तथा 1032 वर्ग मीटर है। दोनों भूखंडों में समान तथा अधिकतम क्षेत्रफल की कई क्यारियां हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की लंबाई 8 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या है, 4 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर या 7 मीटर, 5 सेकंड का टाइम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा है, 3 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया, राजेश ने एक परीक्षा में 80% प्रश्न सही किए। उसने 41 में से 37 प्रश्न सही किए तथा उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न का हल सही पाया। परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, 75 है, 65 है, 60 एंड 90 है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है, 65। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, 25 नग रजिस्टर बेचने पर किसी व्यापारी को ज नग रजिस्टर के विक्रम मूल्य के बराबर लाभ होता, दुकानदार का प्रतिशत लाभ है 20% है, 25% है, 40% है, 50% है। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है, 25%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा है हमसे, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी 10% है। नए मिश्रण में पानी का अंश 20% बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? ऑप्शन आप देख सकते हैं, 5 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर एंड 11 लीटर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 5 लीटर। तो दोस्तों इसी के साथ आपका मैथ का भी सेक्शन समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि आपका रीजनिंग का सेक्शन है और आपके इस वीडियो का ये आखिरी सेक्शन है। तो चलिए आइए देखते हैं, रीजनिंग करते हैं स्टार्ट। हरी जोनी से 2 गुना बड़ा है और जोनी राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। यदि हरी की उम्र राहुल की उम्र से 5 गुनी है तो जोनी की उम्र क्या होगी? इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं इसको आप इस तरह से सॉल्व करें, ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल का साइन बना के इस तरह से आप इक्वेशन बना के इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ए है 2 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष एंड डी है 8 वर्ष। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 5 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, एक्स और उसके दादा की आयु का अंतर 50 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वैसे ये मैथ का क्वेश्चन होना चाहिए, रीजनिंग में है भी है तो भी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 45 एंड 95। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 वर्ष पहले माता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 6 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी से 10 वर्ष ज़्यादा होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुमान ज्ञात करें। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 38 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हमसे पूछा गया है दिए गए समीकरण के आधार पर बिना हल के समीकरण को सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यदि 6 × 5 है तो 30 है, और इस 8 × 7 है तो ये है, 10 × 7 ये है, तो 11 × 10 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 331। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया कुछ प्रश्न एक निश्चित पद्धति पर आधारित है। जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये बराबर 12 है और ये इतना, ये इतना, ये इतना है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 279। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया तुम्हारी माता जी तुम्हारे पिताजी से 4 साल छोटी है और तुम्हारे पिताजी की आयु 6 गुना है। यदि तुम्हारी माता आयु 6 वर्ष है और उनकी माता की आयु क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 32 वर्ष। कुछ समीकरण है, जो आपके समीकरण के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको लॉजिक लगाना होता है। जैसे ये आपको दिख रहा है, यानी इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इतना आता है, इसकी इससे करेंगे इतना आता है, इसकी इससे करेंगे इतना आता है, तो इसकी इससे करेंगे तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 43 है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमसे पूछा गया एक जनगणना में 70% लोगों के पास कार और 75% लोगों के पास टीवी। यदि 55% लोग टीवी और कार दोनों रखते हैं तो कितने प्रतिशत लोगों के पास ना तो कार है ना ही टीवी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 10% लोगों के पास कुछ भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समूह में समान संख्या में गाय और चरवाहे, टांगों की संख्या सिरों की संख्या की से 4 गुने से 28 कम है, तो चरवाहों की संख्या क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं अब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक कार्यालय में 1/3 महिला मजदूर है, जिसमें से 1/2 महिलाएं शादीशुदा हैं और 1/3 शादीशुदा महिलाओं के पास बच्चे हैं। यदि 3/4 पुरुष शादीशुदा हैं और 2/3 पुरुषों के पास बच्चे हैं, तो कितने मजदूरों के पास कोई भी बच्चा नहीं है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10वां, सॉरी सी 11/18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है पिता की आयु, ये आयु से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं इसके, ये कई तरह से होते हैं, यानी कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। इसमें कुछ का लेवल जो होता है आपका लो होता है, कुछ का लेवल जो होता है डिफिकल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है आपका डी है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको क्या है। एक 300 पेज की पुस्तक के प्रत्येक पेज में 20 लाइन और एक लाइन में 10 शब्द है, तो पूरी किताब में कुल कितने शब्द हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो दोस्तों आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एक रेलवे जगहों पर 200 मीटर रेलगाड़ियाँ, ये मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग में आ गए। इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताता हूँ क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी यानी 70 किलोमीटर। ठहराव को छोड़कर एक बस की चाल 54 किलोमीटर घंटा है और ठहराव होने के बाद बस की चाल इतनी है, तो बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो ये सारे हैं आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए आई थिंक गलती से, ठीक है। एक काम करता हूँ आपको दिखा देता हूँ सारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन 14 का आंसर आपका होना चाहिए बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये रेलगाड़ी से रिलेटेड है। इसके बाद आयु का क्वेश्चन है, इसके बाद ये भी एज का है, इसके बाद ये हो गया आपका 19वां क्वेश्चन। इतने चाय जूस देते हैं, इतने कॉफ़ी देते हैं, इतने ये देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका को करेक्ट आंसर मैं सबके बता देता हूँ। जो 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 2 घंटा। जो 16वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी है इसका 2 वर्ष। 17वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी 16। 18वें का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 18। 19वें का है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 21 है, एंड 20वें का आपका है 27।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रीजनिंग का जो पार्ट था ये भी आपका समाप्त हो। वैसे तो माफ़ी आपसे चाहता हूँ क्योंकि रीजनिंग के पार्ट्स में मैथ के क्वेश्चन आ गए थे गलती से, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने पूरा पेपर, यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम है यानी बीएसएफ हेड कांस्टेबल या एएसआई का जो एग्ज़ाम है, वैसे तो एग्ज़ाम डेट पहले 12 मार्च बताई जा रही थी, लेकिन 12 मार्च ये अभी तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया जिस टाइम तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका जो एग्ज़ाम है आप मान के चल सकते हैं पोस्टपोन हो गया है। तो आपको क्या करना, मॉक टेस्ट पहला भी देखिए और ये दूसरा देखिए, जितनी वीडियो से आप अच्छी प्रिपरेशन कर लें, एग्ज़ाम डेट के चक्कर में ना रहें, आप बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। जब भी एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम होना ही होना, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। सारी पीडीएफ पे 50% का ऑफ है, तो आप पीडीएफ भी जाके ईजिली परचेज कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में किसी प्रकार कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे टर्म एंड कंडीशन में नंबर एक लिखा हुआ है व्हाट्सअप, उस व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप पे पीडीएफ दे दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।